हेलो फ्रेंड्स, study.com में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मुग़ल काल के पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था? बाबर के बारे में, बाबर के युद्ध, बाबर का जीवन काल और बाबर की स्थापत्य कला, बाबर की साहित्य कला, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। उसका अगला शासक बाबर के बाद जो अगला राजा बना वो कौन था? हुमायूं। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? 1530 से 1540, और फिर उसके बाद बीच में गैप आया और 1555 से 1556 ये क्या था? हुमायूं का शासन काल था। तो अब पढ़ेंगे हुमायूं के जीवन के बारे में। उसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508। स्थान का है काबुल, अफगानिस्तान। उसके पिता बाबर, माता माहम सुल्तान, और उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1530 में। ठीक है। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 के अंदर 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हुई थी। और हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? 1530 के अंदर। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदार। हुमायूं राजा बना। कामरान काबुल व कांधार संभाला उसने, अस्करी उसने संभल को संभाला, और हिंदान वो मेवाल संभाला। हुमायूं को प्रारंभ में मेहंदी ख्वाजा के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हुमायूं को किसका सामना करना पड़ा? मेहंदी ख्वाजा के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के युद्ध के बारे में। उसने सबसे पहले कालिंजर का अभियान किया। उसमें क्या था? 1531 के अंदर यह हुमायूं का पहला युद्ध था। प्रताप रुद्रदेव हुमायूं के बीच में संधि हो गई थी। दूसरा था दोहरिया का युद्ध 1532 के अंदर मोहम्मद लोदी और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसके अंदर मोहम्मद लोदी हार गया और हुमायूं जीत गया था। तीसरा युद्ध हुआ था उसका 1532 के अंदर। कौन सा युद्ध हुआ था? चुनार का युद्ध। यह कहा किसके बीच में होता? शेख खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेख खां हार गया और हुमायूं जीत गया था। फिर चौथा युद्ध हुआ था 1533 में। हुमायूं ने दीन ए पनाह नगर की स्थापना की। क्या की? दीन ए पनाह नगर की स्थापना की। कब की थी? 1533 के अंदर। 1534 में चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, परंतु हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका था। कब भेजी थी? 1534 में। कहाँ की रानी थी? चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। कर्मावती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेज दिया तथा दुर्ग की रक्षा का भार बाघ सिंह को दिया। बाघ सिंह ने बहादुर शाह द्वितीय, जो गुजरात का शासक था, उसका सामना करते हुए केसरिया किया तथा रानी कर्मावती ने जौहर किया था। ठीक है। क्या हुआ था? उसने युद्ध के लिए, किसके लिए बुलाया था हुमायूं को? युद्ध के लिए। बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। उसने युद्ध के लिए किसको बुलाया था? हुमायूं को। किसने बुलाया था? रानी कर्मावती ने। पर वो समय पर नहीं पहुंच सका, इसलिए कर्मावती को जौहर करना पड़ा था। गुजरात अभियान 1534 से 1535 बहादुर शाह द्वितीय और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें बहादुर शाह जो द्वितीय था वो हार गया और हुमायूं जीत गया था। अगला है चौसा का युद्ध। किसका युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ली थी। किसने ली थी? शेर खां ने शेर शाह की उपाधि इसमें ली थी। जो शेर खां था और हुमायूं, जो शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, इसमें शेर खां जीत गया था और हुमायूं हार गया था। तो इसीलिए शेर खां ने यहाँ पर शेर शाह की उपाधि धारण की थी। कौन से युद्ध के अंदर? चौसा के युद्ध के अंदर। चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं हार गया था और शेर खां जीत गया था। तो यहाँ पर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। जब युद्ध में हुमायूं हार गया तो हुमायूं के हारने के बाद शेर खां के जो सैनिक थे उन्होंने हुमायूं का पीछा किया। हुमायूं को गंगा नदी किसने पार कराई थी? निजाम मिश्ती ने पार करवाई थी।
हुमायूं ने निजाम मिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाने का वादा किया था। निजाम मिश्ती को जब एक दिन का बादशाह बनाया गया तो उसने उस समय एक दिन के अंदर उसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? चमड़े के सिक्के। अगला युद्ध क्या था? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 के अंदर। बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ये किसके बीच में था? शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें फिर से शेर शाह जीत गया था और हुमायूं हार गया था। इस युद्ध के बाद हुमायूं पूर्णतः हार गया तथा दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया था। हुमायूं ने अमरकोट के राजा वीर शाल के यहाँ शरण ली और अकबर का जन्म भी वहीं पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म? कहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म? अमरकोट के राजा वीर शाल के यहाँ पर। हुमायूं जब भारत से भाग रहा था तो मारवाड़ के राजा मालदेव ने हुमायूं की सहायता के लिए आमंत्रित किया। हुमायूं जब भारत से बाहर भाग रहा था तो मारवाड़ का जो शासक था, कौन था? मालदेव। उसने हुमायूं को सहायता के लिए आमंत्रित किया, उसने हुमायूं की सहायता की, परंतु हुमायूं ने मालदेव पर विश्वास नहीं किया था। हुमायूं की सहायता फारस के राजा शाह ने की। 1555 में हुमायूं पुनः भारत की ओर लौटा और 2 युद्ध किए। कब हुआ? हुमायूं की सहायता किसने की? फारस के राजा शाह ने की। और 1555 में हुमायूं फिर से भारत लौटा और उसने 2 युद्ध किए। कौन से थे 2 युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। कौन से थे 2 युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद के 1556 में हुमायूं दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और अचानक लड़खड़ा गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी के ऊपर लेन पुल ने एक लाइन बोली, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ठीक है। हुमायूं कालीन साहित्य। हुमायूं के शासनकाल के दौरान जो साहित्य थे वो गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, जोहर, तज़किरात उल वाक़िया, रत्वा दामिर, कानूनी हुमायूनी, मिर्जा दोगलात, तोहिए वसूली। ये क्या है? लेखक है और इन्होंने ये पुस्तकें लिखी। किस समय? हुमायूं के शासनकाल के समय। गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा, जोहर ने लिखा तज़किरात उल वाक़िया, खुआ दामिर ने लिखा कानूनी हुमायूनी और मिर्जा दोगलात ने लिखा तोहिए वसूली। ठीक है, ये था हुमायूं। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बीच में आया था शूरवंश। शूरवंश आया था, शेर शाह सूरी ने जब शासन किया था उसका हम पढ़ेंगे शूरवंश। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शूरवंश। शूरवंश कब आया था? 1540 से 1545 के मध्य हुआ था। शूरवंश शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह, सिकंदर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने कब शासन किया था? 1540 से 1545 के मध्य। इसका जन्म हुआ था 1472 होशियारपुर, पंजाब। पिता थे हसन खां, बचपन का नाम था फरीद। शिक्षा दीक्षा इसने जौनपुर यूपी से प्राप्त की थी। शेर शाह का बचपन दक्षिण बिहार के शासक बिहार खां के यहाँ बीता। फरीद ने बिना अस्त्र शस्त्र के शेर को मार दिया। इससे प्रसन्न होकर बहार खां ने शेर खां की उपाधि इसको दे दी थी। इसको शेर खां की उपाधि किस लिए कैसे मिली थी? इसने फरीद ने बिना अस्त्र शस्त्र के शेर को मार दिया था। ठीक है, तो बहार खां जो था उसने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत खां को हरा कर जमरेद आला की उपाधि धारण की थी। पहले इसका नाम क्या था? शेर शाह। शेर शाह से इसने शेर खां की उपाधि धारण की। शेर खां से इसने किसकी? हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ दिया था।
किसमें था? 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर का इसने साथ दिया था। शेर खां चाहता था कि वह मुगलों को भारत से निकाल दे। शेर खां ने कहा, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। किसने कहा था? शेर खां ने कहा था। 1529 में मोहम्मद लोधी का साथ गागरा के युद्ध में दिया था। 1532 में दोरिया के युद्ध पुनः मोहम्मद लोधी के साथ किया इसने। 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराया तथा शेर शाह की उपाधि धारण की थी। 1540 में कन्नौज के युद्ध में जीतकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। अब इसके युद्ध हैं गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 मालदेव के साथ शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था। इसमें मालदेव हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया था। वीरमदेव व कल्याण सिंह ने शेरशाह का साथ दिया था। मालदेव के 2 विश्वास पात्र सैनिक जेता व कोपा ने बहादुरी से युद्ध लड़ा था। मालदेव हारने के डर से युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही भाग गया था। जेता व कोपा ने मरने के बाद शेरशाह सूरी से कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। क्या कहा? जेता व कोपा ने मरने के बाद जेता व कोपा के मरने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है। मालदेव भागकर सिवाना दुर्ग बाड़मेर चला गया। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कहते हैं। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कहते हैं। शेर शाह ने वीरमदेव को मेड़ता क्षेत्र दिया, कल्याण सिंह को बीकानेर क्षेत्र दिया और ख्वाजा खां को जोधपुर क्षेत्र दिया था। शेर शाह के मरने के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। किसके? शेर शाह के मरने के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया और शेर शाह ने मालदेव को हराया, जोधपुर जीता। तो जोधपुर किसको दिया था? ख्वाजा खां को जोधपुर सौंपा था। कलिंजर का युद्ध 1545 शेर शाह सूरी और किरत सिंह के मध्य होता। इस युद्ध में उक्का नामक आग्नेयास्त्र यानी बम से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यह शेरशाह का अंतिम अभियान था। ठीक है। शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? कालिंजर युद्ध के दौरान हुई थी और इस किससे हुई थी? बम के कारण। और ये शेरशाह का अंतिम अभियान था। अब हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने लगान की दरें 1/3 की, जबकि सुल्तान ने लगान की दरें 1/4 की। ठीक है। लगान 2 तरह से दिया जाता था, अनाज के रूप में और नगद रूप में। शेरशाह सूरी ने किसानों को खेती करने के लिए जमीनें बांटी, जिसे काबूलियत पत्र कहा गया। किसने बांटी? शेरशाह सूरी ने किसानों को खेती करने के लिए जमीनें बांटी, जिसे कबूलियत पत्र कहा गया। शेरशाह सूरी को रेतवाड़ी प्रथा का जनक कहा जाता है। रेतवाड़ी का अर्थ होता है लगान सीधे किसानों से लेना। शेरशाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का चलाया। रुपया का दाम का अनुपात 1:64 दाम था। तांबे की मुद्रा थी। दाम का वजन था 180 से 360 ग्रेन। शेरशाह सूरी के समय 23 टकसालें थी। शेरशाह सूरी ऐसा शासक था जिसने मरने से पहले अपना मकबरा सासाराम बिहार में बनाया था। उसने मरने से पहले ही अपना मकबरा बना दिया था। शेरशाह सूरी ने रोहतास गढ़ का निर्माण बिहार में करवाया था। बिहार के अंदर रोहतास गढ़ का निर्माण करवाया था। हुमायूं द्वारा निर्मित दी ने पन्ना को तुड़वा कर पुराना किला के नाम से पुनः बसाया। हुमायूं के द्वारा जो दीन ए पन्ना बनाया गया था उसे तुड़वाया और पुराना किला के नाम से पुनः उसे बसाया गया था।
कन्नौज के स्थान पर शेरपुर यूपी नगर बसाया। शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के अटक तक एक लंबी सड़क बनाई, जिसे शेरशाह सूरी सड़क या सड़क ए आजम कहते हैं। शेरशाह सूरी ने बंगाल से पंजाब तक, बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के अटक गांव तक, कहाँ से, बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के अटक गांव तक एक लंबी सड़क का निर्माण किया। इसे क्या कहा जाता है, शेरशाह सूरी सड़क या सड़क ए आजम कहा जाता है। वर्तमान समय में इसे NH 1 व NH 2 कहते हैं, नेशनल हाईवे 1 व नेशनल हाईवे 2। ब्रिटेन के गवर्नर, क्या है, ब्रिटेन के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे GT रोड कहा है। क्या कहा, GT रोड। GT रोड का मतलब क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड। क्या होता है, ग्रांड ट्रंक रोड। ब्रिटेन के जो गवर्नर थे उसने, ब्रिटेन के गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे GT रोड का, GT रोड किसे कहा गया, शेरशाह सूरी सड़क या सड़क ए आजम को ही GT रोड कहा गया। GT रोड का फुल नेम क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड। क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड। अन्य कई सड़कें बनी, लाहौर, मुल्तान, आगरा, दिल्ली, चित्तौड़। अब्बास खां सरवानी ने तुजुक ए शेर शाही की रचना की। किसने की, अब्बास खां सरवानी ने तुजुक ए शेर शाही की रचना की। इसमें लिखा है कि अगर कोई बुढ़िया हीरो से भरी टोकरी लेकर इस सड़क से गुजरे तो भी उसे चुराने वाला कोई नहीं है। अब्बास खां सरवानी ने एक पुस्तक लिखी, उसमें तुजुक ए शेर शाही की रचना की। इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई बुढ़िया हीरो से भरी टोकरी लेकर इस सड़क GT रोड या सड़क शेरशाह सूरी सड़क या सड़क ए आजम जो शेरशाह ने बनाई GT रोड से अगर गुजरे तो भी उसे चुराने वाला कोई नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में और हुमायूं के बीच में हमने पढ़ा शूरवंश शेरशाह सूरी के बारे में। प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ओके, थैंक यू।